नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कद्दू की एक ऐसी किस्म जिससे 1 एकड़ से आप 3 से 6 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं लूमिया F1 कद्दू की खेती का पूरा तरीका, सही समय, खाद प्रबंध और सही कीट और रोग नियंत्रण? और किसान साथियों, साथ में हम वह बात भी करेंगे जिससे आप कद्दू का उत्पादन कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको लूमिया F1 कद्दू की खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसकी खासियत क्या है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, आइए हम जानते हैं सबसे पहले लूमिया कद्दू की खासियत क्या है। लूमिया हाइब्रिड कद्दू की एक उन्नत किस्म है। किसान साथियों, इसके फल का रंग हरा, गहरा, चमकदार होता है और फल का औसत वजन 3 से 8 किलो तक का हो सकता है। फल को दूर दराज बाजार तक आसानी से ले जा सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, मतलब कि टिकाऊ होता है। पौधे में अधिक शाखाएं निकलती हैं और अधिक फल लगने की क्षमता होती है और बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। अब किसान साथियों, हम जान लेते हैं कि किन राज्यों में कद्दू F1 की खेती की जाती है। तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में इसकी खेती की जाती है। अब किसान साथियों, अगर हम बात करें बुआई के सही समय की, तो यदि गर्मी में आप खेती करना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई आप कर दें। यदि बरसात में खेती करना चाहते हैं तो जून से जुलाई में इसकी खेती करें। यदि रबी फसल में इसकी बुआई करना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर तक इसकी बिजाई कर दें। किसान साथियों, हम बात करें सबसे अधिक उपज की, सबसे अधिक लाभ की, तो फरवरी से मार्च या फिर जून से जुलाई में जो आप बुआई करोगे उससे अधिक लाभ मिलता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं मिट्टी चयन की, तो इसके लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। किसान साथियों, मिट्टी के पीएच की हम अगर बात करें तो 6 से 7.5 उत्तम माना जाता है और खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, इसका खास ध्यान देना है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई आपको करनी है। मिट्टी को भुरभुरा बनाकर समतल बना लेना है और आखिरी जुताई के समय सड़ी हुई गोबर खाद उसमें जरूर मिलाएं। गोबर की खाद 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ तक आप डाल सकते हैं। किसान साथी, अब हम बात करते हैं बीज मात्रा की, तो 1 एकड़ के लिए 500 से 700 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड किस्म है। किसान साथी, अब हम बात करते हैं बुआई दूरी की, तो लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 फीट की रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 फीट रखनी है। इस तरह बुआई करने से हवा और धूप पौधे को बराबर मिलती रहती है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंध बेसल डोज की, तो यहाँ पे आपको DAP 50 किलो, MOP 25 किलो और जिंक 10 किलो, गोबर की खाद आपको 100 कुंटल लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। ड्रिप द्वारा 15 दिन बाद से 19-19-19 और 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बारी बारी से दें, लेकिन ध्यान रहे कि 15 दिन बुआई के 15 दिन बाद से देना शुरू करना है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंध की, तो गर्मी में 5 से 7 दिन पर आपको सिंचाई करना है और बरसात में आवश्यकता अनुसार नमी बना के रखनी है, जल भराव नहीं करना है। ड्रिप सिंचाई सबसे बेहतर रहती है। किसान साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं फूल और फल बढ़ाने के सीक्रेट तरीके के बारे में। नर फूल ज्यादा आने पर बोरोन 20% और NPK 05234 स्प्रे करें और फल सेटिंग बढ़ाने के लिए बोरोन, सीवीड एक्सट्रैक्ट और अमीनो एसिड का स्प्रे करें। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं प्रमुख कीट के बारे में। के साथियों, प्रमुख कीट हैं लाल कद्दू भिरंग, जो नवजात पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथोक्साम का स्प्रे करें। इसके बाद साथियों, हम बात करते हैं फल मक्खी की। ये मक्खी फलों में डंक मारकर फलों को खराब करती हैं। इनके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। इसके बाद किसान साथियों, बात आती है थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी की, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको इमामेक्टिन, बेंजोएट या फिर सिप्नोसेड का स्प्रे
करना है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं प्रमुख रोग की। तो सबसे पहले प्रमुख रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जो पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है, ये इसकी पहचान है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फर या फिर हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें। फिर किसान साथियों बात आती है डाउनी मिल्ड्यू की, जो कि बरसात में बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके नियंत्रण के लिए मेटालेक्सल प्लस माइनकोजेब का स्प्रे करना है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं उत्पादन कितना मिलता है। तो अच्छे देख रेख पर 150 से 250 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलता है। कुछ किसान भाई हमारे 300 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लेते हैं। किसान साथियों अब हम बात करते हैं लागत का हिसाब। 1 एकड़ के लिए हम बात करेंगे। बीज की लागत 4 से 8 हज़ार रुपये, खाद की लागत 10 से 15 हज़ार रुपये, उर्वरक की लागत 8 से 12 हज़ार, दवाइयाँ 5 से 8 हज़ार रुपये, मजदूरी 10 से 15 हज़ार, सिंचाई 3 से 5 हज़ार रुपये। कुल लागत 40 हज़ार से 65 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक आ सकती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं मुनाफे के हिसाब की। तो यदि उत्पादन 200 कुंटल मिला और मंडी भाव हमको कम से कम 15 रुपये किलो मिल गया, कुल बिक्री 3 लाख रुपए की होगी। यदि भाव 20 से 25 रुपये प्रति किलो मिल गया तो आय 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब किसान साथियों हम बात करने चल रहे हैं लाखों कमाने का सीक्रेट ट्रिक्स क्या है उसके बारे में। किसान साथियों बुआई के समय एक चीज़ खास ध्यान देना है कि आपका कद्दू उस समय निकले जब बाजार में कद्दू कम आता हो और मांग ज़्यादा हो। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का प्रयोग करें। फल मक्खी के नियंत्रण पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। खेत में मधुमक्खी बॉक्स रखें ताकि परागण बढ़े। सीधे मंडी के बजाय थोक व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य जगहों पर बेचें। एक साथ अधिक उत्पादन करें और समय पर तुड़ाई करते रहें। यही तकनीक अपनाकर कई किसान सामान्य खेती की तुलना में 30 से 50% तक उत्पादन ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको लूमिया F1 हाइब्रिड कद्दू की खेती की यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में खेती से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक साथ ही यदि कोई और जानकारी चाहिए तब भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि दोमट मिट्टी के बजाय आप किसी और मिट्टी में इसकी खेती करना चाहते हैं और उसकी जानकारी चाहिए तो फिर भी आप कमेंट में लिखें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद साथियों, सपोर्ट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान।